सभी स्टूडेंट समझे। आप सभी स्टूडेंटों को आज की जो क्लास है उस क्लास में मैं बताऊंगा कि टैली जैसे सॉफ्टवेयर में प्राइस लेवल का यूज कैसे होता है और प्राइस लेवल क्यों यूज होता है। तो मैं आपको तुरंत बता दूं, प्राइस लेवल एक ऐसा फीचर है टैली में जो आपको अलाउ करता है कि आप किसी सामान को कैसे बेचना चाहते हैं और क्यों बेचना चाहते हैं। जैसे में मेरा एक दुकान है और उस दुकान से कोई सामान को बेचना है और मैं चाहता हूं कि एक रेशियो बना लो कि अगर कोई रिटेलर या कस्टमर हमारे यहां से कोई सामान खरीद रहा है 1 पीस तो उसका रेट लगा दूं 1200, और अगर उसी सामान को वो 2 पीस से 5 पीस के बीच में खरीदता है तो उसका रेट लगा दूं 1100। फिर उसी सामान को अगर वो 10 पीस खरीदता है तो उसका रेट लगा दूं 1000 और डिस्काउंट 10% दे दूं। यानी प्राइस लेवल टैली जैसे सॉफ्टवेयर में हमें और आपको यह सिखाता है कि किसी सामान को बेचना है तो कैसे बेचना है, किस रेट से बेचना है, कितना बेचना है, डिस्काउंट कितना देना है, कहां से कहां तक सामान बेचना है, कितना रेट लगाना है, कितना डिस्काउंट देना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है टैली सॉफ्टवेयर में। इसको यूज कैसे करते हैं टैली सॉफ्टवेयर में, देखिए मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा आपको, रियल में आप समझ में आ जाएगा कैसे। देखिए तो प्राइस लेवल का यूज अगर टैली सॉफ्टवेयर में करना है तो सबसे पहले याद रखें आपके स्टॉक में सामान का होना जरूरी है। अगर आपके स्टॉक में सामान है तभी आप प्राइस लेवल का यूज कर पाएंगे टैली सॉफ्टवेयर में, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो देखिए मैं एक कंपनी बनाया है जिसका नाम है अमन कुमार यादव। इस अमन कुमार यादव नाम की कंपनी पे मैं एक एंट्री पहले से कर रखा है परचेज वाला, यानी मैं अपने इस कंपनी में एक एंट्री किया हूं परचेज का जिसमें 2 सामान का परचेजिंग किया हूं, एक एलईडी टीवी और दूसरा जो परचेज किया गया है वो एसएमपीएस परचेज किया गया है। अगर मेरे को देखना है कि परचेज किया हो तो वो कहाँ है, तो यहाँ से देखिए डिस्प्ले में आ जाएंगे और यहाँ से डे बुक में चले जाएंगे, यहाँ पे इंटर प्रेस कर देंगे। देखिए मैं परचेज किया हूँ कैश के द्वारा सामान और एलईडी परचेज किया हूँ और एसएमपीएस परचेज किया हूँ। तो मैं एक परचेज की एंट्री कर लिया हूँ F9 बटन से। और अगर ये देखना है कि हमारे स्टॉक में कितना सामान है तो देखिए स्टॉक समरी में आ जाएंगे, ये पता चल जाएगा। देखिए 200 पीस है हमारे स्टॉक में और 4,10,000 का सामान परचेज किया गया है। मैं सब मिलाकर ये कहना चाह रहा हूं कि यदि आप प्राइस लेवल का यूज टैली सॉफ्टवेयर में करना चाहते हैं तो F9 बटन को प्रेस करके एक परचेज की एंट्री कर लेंगे ताकि उस सामान पे प्राइस लेवल का यूज किया जा सके। अब मैं डायरेक्टली बताने जा रहा हूं प्राइस लेवल का यूज कैसे करेंगे। तो देखिए गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे, क्रिएट पे इंटर प्रेस कर देंगे, उसके बाद यहाँ देखिए प्राइस लेवल पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे एक प्राइस लेवल का नाम दे देंगे, जैसे मैं देखिए दे दिया यहाँ पे रिटेलर। इसका मतलब है कि जो मुझे कंडीशन लगाना है वो रिटेलर पे लगाना है ओनली, और आप चाह रहे हैं कि होलसेलर पे भी लगा दे तो यहाँ पे उसका नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए मेरे को रिटेलर पे लगाना है। अभी आपको ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, अभी इसके बाद जब स्टेप चलाऊंगा तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा कि प्राइस लेवल का यूज टैली सॉफ्टवेयर में क्यों और कैसे है। इंटर प्रेस कर दिया, मैंने प्राइस लेवल का नाम दे दिया रिटेलर। अब कंडीशन लगाना है कि हमको जो सामान बेचना है अपने दुकान से वो कैसे बेचना है। तो इसी में एक ऑप्शन दिखाई देगा प्राइस लिस्ट स्टॉक कैटेगरी, इस पे इंटर प्रेस कर देंगे। ऑल आइटम पे इंटर प्रेस करेंगे। ऑल आइटम का मतलब है कि जितना भी आपके स्टॉक में सामान है सब पे कंडीशन लगाना है, और किस पे लगाना है तो रिटेलर पे इंटर प्रेस कर देंगे। अब देखिए प्रेजेंट टाइम में मेरे स्टॉक में 2 ही सामान दिखा रहा है, यानी मेरा एक ऐसा दुकान है जिसमें एलईडी टीवी और एसएमपीएस बेचता हूं। ठीक, तो एलईडी टीवी पे कंडीशन कैसे लगाएंगे, देखिए इंटर प्रेस कर दिया, यहाँ पे फ्रॉम और टू दिखाई दे रहा है। तो जैसे देखिए मैं सेट कर रहा हूं, कंडीशन सेट कर रहा हूं कि अगर कोई रिटेलर 1 पीस एलईडी टीवी खरीद रहा है तो मैं उसका रेट लगा दूंगा 6,000 और डिस्काउंट 10% दे दूंगा, इंटर। अब आपको ध्यान से समझिए, मैं जो खरीदा हूं वो मेरा परचेज रेट अलग है और जो मैं प्राइस लेवल का यूज करके कंडीशन लगा रहा हूं उसमें सेल रेट अलग है।
मैं ये लगा रहा हूँ रेट कि अगर कोई रिटेलर 1 पीस एलईडी टीवी खरीद रहा है तो 6,000 रुपया उसका रेट लगाऊंगा और 10% डिस्काउंट दूंगा। यहाँ पे जो मैं कंडीशन सेट कर दूंगा वो सेल्स पे ऑटोमेटिकली काम करने लगेगा। अब देखिए 1 से 2 पीस अगर खरीदता है तो उसका रेट लगाऊंगा, देखिए 5,900 और डिस्काउंट 12%। फिर 2 से 3 पीस खरीदता है तो 5,800 रेट लगा दूंगा या 15%। 2 से ज्यादा खरीदता है तो 5,500 रेट लगा दूंगा, 20% की डिस्काउंट दूंगा। ये जो मैं एलईडी टीवी पे कंडीशन लगा रहा हूँ, कंडीशन की सेटिंग कर रहा हूँ, याद रखें ये ओनली रिटेलर के लिए लगा रहा हूँ और वो एलईडी टीवी पे लगा रहा हूँ। फिर एसएमपीएस ले लिया। अब कोई रिटेलर हमारे यहाँ से सामान खरीदता है, जैसे मैं एसएमपीएस 1 पीस खरीदता है तो मैं इसका रेट 1500 लगाऊंगा। याद रखें खरीद रेट से हमको कोई मतलब नहीं है, हम सेल्स रेट लगाएंगे। सेल पे सिर्फ मेरा अधिकार है कि मैं कितना रेट लगाऊं। यहाँ पे 12% की डिस्काउंट। 1 से 2 पीस खरीदता है, यहाँ देखिए 1450 रुपया रेट और 15% की डिस्काउंट। इंटर। फिर उसके बाद से 2 से 3 पीस खरीदता है, 1400 रेट लगा दूंगा और यहाँ देखिए यहाँ 15% होना चाहिए, यहाँ 1400 भर दिया और इसका डिस्काउंट 20%। 2 से ज्यादा खरीदता है 1350 रुपए डिस्काउंट लगा दूंगा और 22% की छूट दूंगा। ये दोनों सामान पे मैंने रेट भी सेटिंग कर दिया, डिस्काउंट भी सेटिंग कर दिया और कहां से कहां तक के बीच में रिटेलर हमसे सामान खरीदेगा तो उसका रेट क्या लगेगा, डिस्काउंट क्या लगेगा, ये मैंने इसको यूज करना बता दिया। अब देखिए स्किप से बाहर निकल जाएंगे, अब डायरेक्ट जाएंगे बाउचर में। बाउचर में यहाँ पे देखिए बाउचर दिखाई दे रहा है, इस पे आ जाएंगे और F8 बटन को प्रेस कर देंगे। ध्यान दें कि सेल्स वाले बाउचर पे प्राइस लेबल और जो है डिस्काउंट ये दोनों फीचर अलाउ होना चाहिए। अगर नहीं अलाउ है तो कीबोर्ड से F11 बटन प्रेस कर देंगे और F11 बटन प्रेस करने के बाद देखिए यहाँ लिखा है एनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल, इसको यस कर देंगे। मैं कंपनी जब बनाया हूं तो पहले इसको यस कर दिया हूं और देखिए नीचे लिखा है यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस, ये दोनों फीचर को यस करना रहेगा। अब कंपनी जब बनाएंगे तभी इसको यस कर लेंगे या बाद में भी यस कर सकते हैं। देखिए मैंने यस कर दिया है। अब देखिए वो फीचर हमको डिस्प्ले स्क्रीन पे मिलेगा। अब देखिए मान लीजिए मेरे यहाँ कोई रिटेलर आया और वो सामान कैश के द्वारा खरीद रहा है तो यहाँ पे कैश ले लिया, ठीक, कैश ले लिया। अब यहाँ पे रिटेलर को लेना जरूरी है, जो भी रिटेलर है वो सामान मेरे से कैश के द्वारा खरीद रहा है तो यहाँ पे रिटेलर लेना जरूरी है, इसलिए आप लेंगे क्योंकि इसी पे कंडीशन लगाया गया है। अगर यहाँ पे रिटेलर छूट गया तो याद रखें कंडीशन से आप बाहर चले जाएंगे, कंडीशन को आप जो फॉलो किए वो रियल में कटेगा नहीं। इंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ सेल्स का लेजर बना देंगे Alt+C प्रेस करके, यहाँ पे सेल्स को सेल्स अकाउंट में रख लेंगे। उसके बाद अब देखिए स्टॉक में सामान है जिसपे कंडीशन लगा है, देखिए एलईडी टीवी 2 पीस बेचना है तो मैं क्वांटिटी में 2 पीस भरूंगा, ऑटोमेटिक रेट और डिस्काउंट कट जाएगा जो अभी इससे पहले मैं सेट करना बताया हूं। फिर इंटर। अब मान लीजिए एसएमपीएस 5 पीस खरीद रहा है तो यहाँ पे 5 पीस भर दिया, देखिए 1350 रुपए, 22% की छूट, ऑटोमेटिक ये आ गया। इस तरह से मैं प्राइस लेवल का यूज करना बताया हूं और उसका इफेक्ट कैसे सेल्स वाउचर पे पड़ रहा है आप देख सकते हैं। यहाँ पर रेट और डिस्काउंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ये दोनों सामान पे प्राइस लेवल की सेटिंग पहले से हो चुकी है, ये ऑटोमेटिक काट दे रहा है। इस तरह से मैं आपको टैली जैसे सॉफ्टवेयर पे प्राइस लेवल कैसे यूज होता है, क्यों यूज होता है, ये दोनों बात को मैं क्लियर कर दिया। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप वॉच करिए और वीडियो को देखने के बाद टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करके प्रैक्टिकल करिए। आपको गारंटी देता हूं पूरा प्रैक्टिकल आसानी से समझ में आ जाएगा।